हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशत निकालना। और दोस्तों प्रतिशत निकालने का मैं आपको यहाँ पर बेसिक तरीका और साथ ही साथ इसका शॉर्ट मेथड यानी कि ट्रिक भी कह सकते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2800 का 7 सही 1/7 प्रतिशत कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं परसेंट वैल्यू, ठीक है। और यदि यहां से परसेंट हटा दिया जाए तो ये भिन्न बन जाएगी, ठीक है। तो यदि आपको परसेंट से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप इसका आंसर बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर होगा दोस्तों 200। कैसे होगा तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो 2800 का 7 सही 1/7% निकालना है, ठीक है। तो का की जगह हम क्या लिखते हैं, गुणा। इसकी जगह क्या लिखते हैं, गुणा का यूज करते हैं यहाँ पर। देखो कैसे करेंगे अपन, 2800 का की जगह क्या लिख लेंगे हम, गुणा। 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो होती है 1/14। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप परसेंट के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू याद होती चली जाएंगी। और याद नहीं है तो परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू आप बनाइए, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए 2800 का की जगह गुणा और 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, यानी कि भिन्न का मान क्या होता है इसका 1/14। 14 से 2800 काट देंगे कितनी बार, 14 दूनी 28, यानी कि 200 इसका सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए परसेंट से मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू बनाना सिखाता हूं। कैसे बनाते हैं, ये लिखा हुआ है 7 सही 1/7%, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 7 का गुणा 7 में कर लो, कितना हो गया 49, ठीक है। और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50। ये सही बटे में भिन्न है ना, तो इसको हम सामान्य भिन्न में बदल लेंगे। अब नीचे क्या है 7। याद रखना दोस्तों, जब परसेंट हटाते हैं तो नीचे 100 लगा दिया जाता है, ठीक है, बेसिक है। जब परसेंट हटाएंगे तो गुणे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक। अब देखो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, तो ये देखो ये 1 हो गया और 7 का गुणा 2 में हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो इस प्रकार आप परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू धीरे धीरे याद कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ इकट्ठी आपको याद नहीं भी होंगी, लेकिन जितने सवाल आप बार बार बनाएंगे उतनी ज्यादा फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होती चली जाएंगी। अब देखो यदि इसका भिन्न का मान मुझे याद नहीं होता तो मैं कैसे करता, तो बेसिक तरीका लगाते हैं हम। देखो कैसे, 2800 का की जगह क्या, गुणा का 7 सही 1/7% निकालना है, ठीक है। तो 2800 लिखेंगे, गुणे 7 का गुणा 7 में करेंगे 7 7 49 और 1 जोड़ देंगे 50 बटे में कितना 7, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जब हम परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है 100, तो गुणे में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब देखो 50 से 100 काट देंगे कितनी बार, 2 बार, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 7 दूनी 14। आप ऐसे भी काट सकते हैं, 2 से काट लो इसको, या 7 दूनी 14 हो गया, ये है 14 हो गया ना। तो 14 से इसको काट देंगे, 14 दूनी 28 और 2 जीरो यहाँ लगे हैं तो यहाँ भी आएंगे। तो कितना है इसका सही आंसर, 200। 4545 का 6 सही 2/3% कितना होगा। यदि आपको परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप बिना पेन चलाए इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा दोस्तों 303। किस प्रकार, तो देखो यदि आपको परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इसका। तो देखो सवाल करते हैं पहले हम ट्रिक से, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू से। तो देखो लिख लेंगे सबसे पहले हम 45 यानी कि 4545 का की है क्या लिखते हैं, गुणा 6 सही 2/3 की, ये परसेंट है, परसेंट वैल्यू। इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है उसका मान होता है दोस्तों 1/15। तो इसकी जगह हम 1/15 लिख लेंगे, ठीक है, 1/15। अब 15 से इसको काटेंगे तो देखो 15 तिया 45, भाग नहीं जाएगा तो फिर देखो 4 में भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे और 15 तिया 45, तो कितना आ गया आंसर इसका 303, ठीक है दोस्तों। यदि आपको परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप इसको बिना पेन चलाए कर सकते हैं मन में ही। इसका मान आपको पता है 1/15 होता है, 15 से इसको काट दो, आंसर आ गया। अब देखो परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे याद होंगी, बार बार जितने सारा सवाल बनाएंगे उतनी ज्यादा आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होती चली जाएंगी। तो परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो 6 सही 2/3% लिखा है ये, ठीक है। देखो गुणा करेंगे 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 18 में 2 जोड़ देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 20।
बटे में क्या लिखा है 3। ठीक है, बेसिक है दोस्तों। यदि परसेंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है 100 लगा दिया जाता है, तो इसके गुणे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो इसको काट देंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, क्या बचा 1 बटे, बटे में क्या है 3 गुणे 5 है तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/15। ठीक है, याद रखना। इसी को देखो मैंने यहाँ डायरेक्ट यूज किया और आंसर निकाल लिया। अब देखो यदि आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो आप बेसिक कैसे करेंगे, तो बेसिक भी कर देता हूँ। देखो 45 का की है गुणा, 6 सही 2/3% आपको निकालना है। ठीक है ना। अब देखो 45 लिख लेंगे, गुणा करेंगे। देखो 3 6 18, 18 और 2 20, बटे में कितना लिखा है 3। बेसिक है दोस्तों, जब हम परसेंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है 100, तो गुणे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखो 20 के पारे से 100 कट जाएगा 5 बार, कितना हो जाएगा ये 45 बटे में कितना 3 पंजे 15। देखो वही बन गया ना, तो आप इसको काट लेंगे, कितनी बार कट जाएगा 303 बार ये कट जाएगा। परसेंट का अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है कि 3840 का 6 सही 1/4% कितना होगा। दोस्तों इसको बोलते हैं परसेंट वैल्यू। अगर आपको परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप इसको बिना पेन चलाए कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है 240। कैसे आया तो मैं आपको बताता हूं। देखिए 3840 लिख लो, का की है क्या लिखते हैं गुणा, का की है क्या गुणा लिख देते हैं। 6 सही 1/4 ये परसेंट वैल्यू है, इस परसेंट से इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि इसके भिन्न का मान क्या होता है, तो वो होता है 1/16। यदि आपको ये याद है, इसका परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू याद है, तो बस आप डायरेक्ट काट देंगे इसको। तो देखो काट दूंगा मैं कितनी बार, 16 दूनी 32, 6 बचेगा तो कितना हो जाएगा ये 64। ठीक है, 6 बचेगा 4 उतारेंगे, 16 चौके 64 और एक 0 है तो ये 0 लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 240 आ गया। अब देखो परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और जितनी ज्यादा परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे आपको ये याद होती चली जाएंगी। तो देखिए क्या लिखा है 6 सही 1/4%, गुणा कर लेंगे 4 6 24 और एक जोड़ देंगे इसमें, कितना 25 हो गया ये, बटे में कितना है 4। ठीक है, बटे में 4 है। अब देखो जब परसेंट को हटाते हैं, बेसिक है दोस्तों, जब परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। ठीक है, तो गुणे में कितना आ जाएगा 100। अब 25 से काट देंगे, 25 चौके 100 और 25 से कम 25, तो ये क्या कितना आएगा 1/4 चौके 16, आपस में इसका गुणा हो जाएगा। तो देखो 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि इसके भिन्न का मान कितना होता है 1/16, उसी को देखो मैंने यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, अब देखो यदि आपको परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो क्या करना है। अब देखो 3840 का मतलब गुणा, 6 सही 1/4% लिख लो, 3840 का किया गुणा, देखो गुणा कर लो इसका, 6 चौके 24 और एक 25, बटे में कितना है 4। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखो 25 चौके 100 कितना आ गया 3840 है, बटे में कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 से इसको काट लेंगे, अभी हमने काटा था कितना आया 240। ठीक है दोस्तों, यदि आपको परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है पता तब आप बेसिक तरीका भी लगा सकते हैं इसका मान निकालने के लिए। कोशिश करो परसेंट से फ्रैक्शन वैल्यू जितनी बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपको यही याद होती चली जाएंगी।